नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। Dear student, myself Barakatullah Khatak, I am your chemistry teacher. Today our lecture is lecture number 2, subject chemistry. क्लास है फर्स्ट ईयर और मैं पंजाब कॉलेज तलगन का टीचर हूँ। तो आज हमारा टॉपिक है लेक्चर नंबर 2 में है। हमने एक्सप्लेन किया था इससे पहले ऑडियो लेक्चर में केमिस्ट्री और उसकी डिफिनीशन को, इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री। उम्मीद है आप लोगों ने देखा होगा और समझा होगा, पढ़ा होगा। तो आज है मोल। मोल क्या है? व्हेन एटॉमिक मास ऑफ एन एटम molecular mass of a molecule and formula mass of a formula unit expressed in gram that is called mole. Mean atomic mass of an atom, molecular mass of a molecule and formula mass of a formula unit expressed in gram that is called mole. तो इस डिफिनीशन के 3 पोर्शन है। फर्स्ट एटॉमिक मास ऑफ एन एटम, ये एक्सप्लेन करेंगे एटॉमिक मास ऑफ एन एटम। सेकंड पोर्शन है मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए मॉलिक्यूल और थर्ड पोर्शन है फार्मूला मास ऑफ ए फार्मूला यूनिट। फार्मूला मास ऑफ ए फार्मूला यूनिट। इस डिफिनीशन के यानी मोल के डिफिनीशन के 3 पोर्शन है। एटॉमिक मास ऑफ एन एटम, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए मॉलिक्यूल and formula mass of a formula unit expressed in gram that is called mole. तो एटॉमिक मास क्या है? ऑफ एन एटम, किसी भी एटम का एटॉमिक मास। मॉलिक्यूलर मास मॉलिक्यूल का होता है, एटॉमिक मास एटम का होता है और फार्मूला मास फार्मूला यूनिट का होता है। एटम एटॉमिक मास ऑफ एन एटम, तो फॉर एग्जांपल एटॉमिक मास की डिफिनीशन, द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस, द सम ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम called atomic mass. For example, atomic mass of carbon, कार्बन 12, कार्बन के आइसोटोप्स हैं कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, इसमें न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉनों की तादाद को एटॉमिक मास कहते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय ए। तो यहाँ पर कार्बन 12 में 6 न्यूट्रॉन और 6 प्रोटॉन है, तो इसका एटॉमिक मास होगा 12 और इसके साथ हम लिखते हैं AMU। ये एक्सप्लेन करेंगे आगे एटॉमिक मास यूनिट क्या है। AMU इट इज एब्रिविएशन ऑफ एटॉमिक मास यूनिट। तो इस कार्बन के एटॉमिक मास को जब हम ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं तो ये होगा मोल। इन एटॉमिक मास ऑफ एन एटम, एटम का एटॉमिक मास होगा, मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास होगा और फार्मूला मास होगा फार्मूला यूनिट का। तो यहाँ पर अगर हम लिखते हैं कि 1 मोल ऑफ कार्बन 12 तो बराबर होगा 1 मोल ऑफ कार्बन 12 इज इक्वल टू 12 AMU। अब हम नहीं लिखेंगे, अब हम लिखेंगे ग्राम, क्योंकि हमने यहाँ पर डिफिनीशन में कहा है एक्सप्रेस इन ग्राम। एक्सप्रेस इन ग्राम, ग्राम में हम इसको एक्सप्रेस करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं।
द सम ऑफ द न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कॉल्ड, इसको एटॉमिक मास कहते हैं। तो एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12 इस ये न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की तादाद को 6 और 6 न्यूट्रॉन 6 प्रोटॉन, तो एटॉमिक मास इसका होगा 12 AMU। AMU हम लिखते हैं एटॉमिक मास यूनिट, ये आगे एक्सप्लेन करेंगे, अपना अलग टॉपिक है ये। 1 मोल ऑफ कार्बन 12 ये बराबर होगा 12 ग्राम के। तो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन 14 आइसोटोप्स है, तो ये बराबर होगा 14 ग्राम। ग्राम हम लिखते हैं, एमयू हम नहीं लिखेंगे। ये है 1 मोल ऑफ कार्बन 12 इन एटॉमिक मास ऑफ एन एटम एक्सप्रेस इन ग्राम। फर्स्ट जो पोर्शन है हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। एटॉमिक मास ऑफ एन एटम एक्सप्रेस इन ग्राम, 1 मोल ऑफ कार्बन 12 एक्सप्रेस इन ग्राम। यानी 1 मोल ऑफ कार्बन 12 ये है एटॉमिक मास, ये कार्बन 12 ये क्या है कार्बन 12 का एटॉमिक मास है 12 AMU। इसको हम जब हम ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे तो ये होगा 1 मोल ऑफ कार्बन 12 वो 12 ग्राम होगा। AMU हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे। 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन 14 ग्राम, 14 AMU एटॉमिक मास यूनिट। जब हम इसको ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे तो ये होगा 1 मोल। इस तरह से हम लिख सकते हैं कि 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन 14 इज इक्वल टू 1 मोल। 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, यानी नाइट्रोजन के 14 ग्राम कितने मोल के बराबर होंगे 1 मोल के। अगर हम कहेंगे कि 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 14 इज इक्वल टू 28 ग्राम। 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन वो बराबर होंगे 28 ग्राम के। और यहाँ पर हम देखते चले कि अगर 2 मोल ऑफ कार्बन हो, 2 मोल ऑफ कार्बन 12 हो, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 12 ये बराबर होगा 24 ग्राम की। यानी 24 ग्राम हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 24 ग्राम ऑफ कार्बन 12 इज इक्वल टू कितने मोल, इज इक्वल टू 2 मोल। तो 3 मोल 3 मल्टीप्लाइड बाई 12 4 मोल, 4 मल्टीप्लाइड बाई 12 ग्राम में हम ये ज़रूरी है कि हम इसको ग्राम में एक्सप्रेस करें। 24 ग्राम ऑफ कार्बन 12 इज इक्वल टू 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 14 इसका एटॉमिक मास, और ये नंबर ऑफ मोल 14 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 28 ग्राम। तो 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन। और इस तरह से भी है कि हम इसको इस तरह से, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन के, तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन 16 आइसोटोप्स और भी हैं 18 17, तो ये बराबर होगा 16 ग्राम के। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 16 ग्राम ऑफ कार्बन ऑफ ऑक्सीजन 16, यानी 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन ये कितने मोल के बराबर होगा 1 मोल। 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन ये 1 मोल के बराबर। इस तरह से भी लिख सकते हैं 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन 16 इज इक्वल टू 16 ग्राम। ये इस मोल की डिफिनीशन का फर्स्ट पोर्शन हमने एक्सप्लेन कर लिया, एटॉमिक मास ऑफ एन एटम। यहाँ पर हम N2 नहीं लिख सकते क्योंकि N2 मॉलिक्यूल होगा, और यहाँ पर C6H12 या CO2 या CO नहीं लिख सकते क्योंकि वो मॉलिक्यूल होगा। कार्बन ये एटम है, नाइट्रोजन एटम है। यहाँ पर हम O3 जैसे ओजोन का फार्मूला है, या O2 मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन का फार्मूला है केमिकल, तो वो हम नहीं लिख सकते क्योंकि ये फर्स्ट पोर्शन में है एटॉमिक मास ऑफ एन एटम एक्सप्रेस इन ग्राम। एटॉमिक मास ऑफ एन एटम एक्सप्रेस इन ग्राम, दैट इज कॉल्ड मोल। तो एटॉमिक मास ऑफ एन एटम क्या है, द सम ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कॉल्ड एटॉमिक मास। फॉर एग्जांपल कार्बन हमारे पास है कार्बन 12, तो कार्बन 12 ये इसका सेंटर है, सेंटर में न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन 6 और प्रोटॉन 6, और यहाँ पर K शेल है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर L शेल है इसमें 4 इलेक्ट्रॉन। यानी Z इसका एटॉमिक नंबर है 6, ठीक है, और एटॉमिक मास इसका है 12। न्यूट्रॉन की तादाद इसमें 6, प्रोटॉन की तादाद इसमें है 6।
इन दोनों की कॉम्बिनेशन को, सम को क्या कहते हैं? एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास ऑफ इन एटम एक्सप्रेस इन ग्राम, अगर हम ग्राम में हम इसको एक्सप्रेस करते हैं तो ये होगा 1 मोल। यानी 1 मोल ऑफ कार्बन 12 इज इक्वल टू 12 ग्राम। नॉर्मली हम एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला मास के साथ लिखते हैं AMU, एटॉमिक मास यूनिट। ये आगे एक्सप्लेन करेंगे एटॉमिक मास यूनिट क्या है। यहाँ पर ये टॉपिक है मोल। तो 1 मोल ऑफ कार्बन 12 ये 12 ग्राम के, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 इज इक्वल टू 1 मोल। तो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन ये बराबर है 14 ग्राम के, और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन 14 इज इक्वल टू 1 मोल। और 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन ये है 2 मल्टीप्लाइड बाई, इन एटॉमिक मास को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 28 ग्राम। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन ये बराबर है 16 ग्राम। 2 मोल ऑफ कार्बन 2 मल्टीप्लाइड बाई 12, यानी 12 इसका एटॉमिक मास 24 ग्राम। ये 2 मोल ऑफ कार्बन 12 ये 24 ग्राम के बराबर है। और हम इसको इंटर्न इस तरह से भी लिख सकते हैं 24 ग्राम ऑफ कार्बन 12 इज इक्वल टू 2 मोल। और ऑक्सीजन के लिए हम लिख सकते हैं 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 16 ग्राम, और 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के लिए हम लिखते हैं 1 मोल। यहाँ पर हम O2 नहीं लिख सकते, यहाँ पर हम N2 नहीं लिख सकते, यहाँ पर हम CO2 या CO नहीं लिख सकते, क्योंकि फिर ये मॉलिक्यूल बन जाएंगे। हम लिखेंगे सिंपल एटम, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर which may or may not be divided into simpler form called atom। तो यहाँ पर देख लें 12 ग्राम, 14 ग्राम, 28 ग्राम। ये 12 ग्राम 1 मोल ऑफ कार्बन 12 है, और नाइट्रोजन का है 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन 14 ग्राम। 2 मोल 2 मल्टीप्लाइड बाय 14। ये है फर्स्ट पोर्शन, डिफिनीशन की फर्स्ट पोर्शन की एक्सप्लेनेशन। एटॉमिक मास ऑफ एन एटम एक्सप्रेस इन ग्राम इज कॉल्ड मोल। तो डिफिनीशन का सेकंड पोर्शन है मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए मॉलिक्यूल एक्सप्रेस इन ग्राम। ये हो गया एटॉमिक मास ऑफ एन एटम एक्सप्रेस इन ग्राम, इसको भी मोल कहते हैं। और मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए मॉलिक्यूल, अब इसकी एक्सप्लेनेशन है। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए मॉलिक्यूल क्या चीज़ है? मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए मॉलिक्यूल द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट फॉलोड बाय देयर सबस्क्रिप्ट। द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ एटम्स, यहाँ तक ये भी ठीक है। अगर ये भी आप इसके साथ ऐड कर ले, द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट फॉलोड या मल्टीप्लाइड बाय देयर सबस्क्रिप्ट इन अ मॉलिक्यूल या कंपाउंड कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास। ये एक डिफिनीशन। सेकेंड वन, द मास ऑब्टेन फ्रॉम मॉलिक्यूलर फार्मूला कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास। तो ये है मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का केमिकल फार्मूला है CO2, ये मॉलिक्यूल है। और यहाँ पर देख लें 12 कार्बन का एटॉमिक मास है, प्लस 16 ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है। कार्बन का एटॉमिक मास है 12 और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16। कितने ऑक्सीजन है? 2। ये है सबस्क्रिप्ट, इसको सबस्क्रिप्ट कहते हैं। सबस्क्रिप्ट शो द नंबर ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल, ये है सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं? सबस्क्रिप्ट शो द नंबर ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल, द नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट इन अ मॉलिक्यूल, इसको कहते हैं सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट शो द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट इन अ मॉलिक्यूल। यहाँ पर मॉलिक्यूल क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड भी कहते हैं इसको। और एलिमेंट क्या है? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन की कितने नंबर ऑफ एटम है? 2, इसको कहते हैं सबस्क्रिप्ट। तो 12 कार्बन प्लस ऑक्सीजन 16, इसका एटॉमिक मास 12 कार्बन का एटॉमिक मास। कितने ऑक्सीजन है एटम? 2। तो 16 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 44 AMU। AMU हम एटॉमिक मास यूनिट लिखते हैं, आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो अगर हम इस 44 को ग्राम में एक्सप्रेस कर लें तो ये होगा 1 मोल। अब ये है मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि इसके साथ हमने यूनिट लिख ली AMU। अगर हम इसको ग्राम में एक्सप्रेस कर ले तो ये बन जाएगा मोल, यानी 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू 44 ग्राम। और इस तरह से भी हम लिख सकते हैं 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू 1
मोल। तो ये है द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस, सम जमा प्लस sum of the atomic masses of atoms of element in a molecule या compound multiplied या followed by their subscript। यानी यहाँ पर अगर कार्बन के साथ 4 या 3 होता तो यहाँ पर 12 मल्टीप्लाइड बाई हम 3 करते। तो 44 AMU इसका मॉलिक्यूलर मास है और ग्राम में हम एक्सप्रेस करेंगे तो वो होगा 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू 44 ग्राम। दूसरी एग्जांपल 1 मोल ऑफ बेंजीन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है इसका C6H6। तो 12 मल्टीप्लाइड बाय 6 प्लस एक एटम से दूसरे एटम की तरफ जब हम जाते हैं तो दरमियान में यहाँ पर एटॉमिक मास में प्लस लगाएंगे। हाइड्रोजन का 1 और हाइड्रोजन का सबस्क्रिप्ट क्या है, नंबर ऑफ एटम 6। तो ये बन जाएगा 72। 12 मल्टीप्लाइड बाय 6 इज इक्वल टू 72 प्लस 6 इज इक्वल टू 78। अगर इसके साथ हम ग्राम लिखेंगे, ग्राम लिख लें इसके साथ तो ये बन जाएगा 1 मोल। अगर हम इसके साथ AMU लिख लें इस तरह से तो ये बन जाएगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेंजीन। तो यहाँ पर हमने इसमें लिखा है ग्राम। तो 1 मोल ऑफ बेंजीन मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका है C6H6। तो हम इस अगर आपको याद हो 78 ग्राम तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 78 ग्राम। अगर याद ना हो तो इस तरह से दी सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ एटम ऑफ द एलिमेंट अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन आप इसको सम कर सकते हैं। तो जवाब इसका आएगा 78। इसके साथ हमने ग्राम लिख लिया। 1 मोल ऑफ बेंजीन ये बराबर है 78 ग्राम। इन टर्म हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 78 ग्राम ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू 1 मोल। 78 ग्राम ऑफ बेंजीन ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो ये बन जाएगा 1 मोल। दूसरी एग्जांपल 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन O2 16 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 32 ग्राम। अगर AMU लिख ले तो मॉलिक्यूलर मास, अगर ग्राम लिख ले तो ये बन जाएगा मोल। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन पहले पोर्शन में एटॉमिक मास ऑफ एन एटम में हमने लिखा था 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, सिर्फ सिंबल O लिखा था, O 2 3 ये नहीं लिखा था। तो 1 मोल ऑफ O2 ये है मॉलिक्यूल। तो ये बन जाएगा 16 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 1 मोल। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 32 ग्राम। अगर हम लिखें यहाँ पर कि 1 मोल ऑफ N2 तो ये N2 मॉलिक्यूल है, ये N2 मॉलिक्यूल O2 मॉलिक्यूल है तो ये बन जाएगा 14 इसका एटॉमिक मास है मल्टीप्लाइड बाय सबस्क्रिप्ट कितना है 2 तो ये बन जाएगा 28 ग्राम। तो 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 1 मोल। सिर्फ नाइट्रोजन N एटम नाइट्रोजन एटॉमिक नाइट्रोजन तो वो बन जाएगा 1 मोल ऑफ N इज इक्वल टू 14 ग्राम। तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन है N2 नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 मल्टीप्लाइड बाय कितना नाइट्रोजन है 2 सबस्क्रिप्ट 2 है तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 14 कोई दूसरा एलिमेंट नहीं है 28 ग्राम। ये है सेकंड पोर्शन। और भी बहुत सारे एग्जांपल है, ढेर सारे हैं। तो कार्बन CO2 का 44 ग्राम है 1 मोल और यहाँ पर 78 ग्राम ऑफ बेंजीन 1 मोल के बराबर है। 1 मोल ऑफ बेंजीन ये बराबर है 78 ग्राम। नाइट्रोजन मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन 1 मोल का कितने के बराबर है, एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास इसका कितना है 28। और मॉलिक्यूलर मास के साथ जब हम ग्राम लगाते हैं तो इसको कहते हैं मोल, क्योंकि हमने यहाँ पर लिखा है व्हेन मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए मॉलिक्यूल एक्सप्रेस इन ग्राम। और सेकंड डिफिनीशन में है, ये डिफिनीशन भी आप लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं कि द मास ऑब्टेन्ड फ्रॉम मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला कार्बन डाइऑक्साइड का ये है CO2 और इससे कौन सा मास ऑब्टेन्ड हुआ है, सम ऑफ द एटॉमिक मासेस के तरीके से 44 मास ऑब्टेन्ड हुआ है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला CO2 का ये है, ठीक है। केमिकल फार्मूला भी है, केमिकल फार्मूला के 3 टाइप्स हैं, एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड स्ट्रक्चरल फार्मूला। ये अपना अलग टॉपिक है, एक्सप्लेन करेंगे। CO2 का मास मॉलिक्यूलर मास ऑब्टेन्ड फ्रॉम मॉलिक्यूलर फार्मूला। CO2 का मॉलिक्यूलर फार्मूला, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला CO2 है तो 44 इसका मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास के साथ जब हम लगाएंगे ग्राम तो ये बन जाएगा 1 मोल। और बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6 है। द मास ऑब्टेन्ड फ्रॉम मॉलिक्यूलर फार्मूला,
mass obtained second according to second definition the mass obtained 78 ग्राम इस molecular formula से mass obtained हुआ है, इस molecular formula से ये 78 ग्राम mass obtained हुआ है, ये molecular formula है C6H6। तो 78 ग्राम इसका क्या होगा molecular mass, इसके साथ जब हम ग्राम लगाते हैं तो ये बन जाएगा 1 मोल ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू 78 ग्राम और 78 ग्राम ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू 1 मोल। ऑक्सीजन के लिए इस तरह से और भी बहुत सारे मॉलिक्यूल है। 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू 48। अगर 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल हो, 2 मोल्स ऑफ N2 तो ये तो इसका मॉलिक्यूलर मास है 28। नंबर ऑफ मोल कितने हैं 2, 28 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 56 ग्राम, मीनिंग 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन ये 56 ग्राम के बराबर है। 3 मोल 3 मल्टीप्लाइड बाई 28, 4 मोल 4 मल्टीप्लाइड बाई 28, ये इस तरह से है। Atomic mass of an atom, molecular mass of a molecule, and formula mass of formula unit expressed in gram is called mole। तो 2 पोर्शन आज के लिए काफी है, कल इंशाल्लाह एक्सप्लेन करेंगे। ये हो गया एटॉमिक मास ऑफ एन एटम एक्सप्रेस इन ग्राम इज कॉल्ड मोल, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए मॉलिक्यूल एक्सप्रेस इन ग्राम इज कॉल्ड मोल, ये भी हो गया। और ये थर्ड जो पोर्शन है फार्मूला मास ऑफ ए फार्मूला यूनिट एक्सप्रेस इन ग्राम, ये आगे कल एक्सप्लेन करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि फिर लेक्चर बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। कोई क्वेश्चन हो तो व्हाट्सएप ग्रुप में बेला झिझक होकर शेयर किया करें इंशाल्लाह। ये अगर आपको कोई समझ नहीं आ रही हो तो ये फिर कल दोबारा ये दोनों पोर्शन भी साथ साथ एक्सप्लेन करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।